नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश। नीमच के कैंट थाना क्षेत्र के मूलचंद मार्ग पर जायसवाल लाज के पीछे 5 खोली जहां पर निवास करने वाले एक ही परिवार के 4 लोगों का घर के अंदर जो उनके व्यक्ति जो हैं वो लहूलुहान हालत में बेहोशी की हालत में पड़े हुए मिलते हैं। बेटी जब दरवाजा खोलती है तो बेटी के मुंह से जोर से चिल्लाने की आवाज निकलती है, लोगों की भीड़ जमा होती है। मौके पर पुलिस के साथ साथ एम्बुलेंस पहुंचती है। तुरंत घायलों को बेहोशी की हालत में, गंभीर हालत में जिला अस्पताल उपचार के लिए लाया जाता है। एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया, कैंट थाना प्रभारी सहित पुलिस टीम मौके पे पहुंचती है। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पे पहुंचते हैं। घायलों का उपचार शुरू होता है। जो अंधी वारदात जो है उसका महज 5 घंटे में ही, 4 से 5 घंटे में ही कैंट पुलिस ने एडिशनल एसपी के नेतृत्व में और एसपी के निर्देशों पर पूरी वारदात का खुलासा करा। शाम को कंट्रोल रूम पर 7:30 पर एसपी अंकित जायसवाल ने प्रेस वार्ता में खुलासा करते हुए पूरी वारदात का पर्दाफाश करा और बताया कि किस प्रकार से जो गीताबाई बुजुर्ग महिला थी उसके ही पोते रोहित और आयुष जो है, रोहित 22 वर्ष का है, आयुष 19 वर्ष का है। दोनों ही पारिवारिक विवाद के चलते, एक जमीन का विवाद था, दूसरा अनुकंपा नियुक्ति नौकरी को लेकर विवाद था। इस विवाद के कारणों के चलते साजिश रची। रात को 12 बजे एक भाई घर में प्रवेश करता है सोने के बहाने और दूसरा रात को 2:30 पर घर में प्रवेश करता है। बाद में दोनों ही हथौड़े से 4 लोगों के सर पर वार कर कर उन्हें घायल कर देते हैं और बाद में उन्हें छोड़कर मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस पूरे मामले में हर पहलू पर विचार करती है, कड़ी से कड़ी जोड़ी जाती है, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, टावर लोकेशन खंगाली जाती है। आखिरकार 5 घंटे में इस पूरी वारदात का पर्दाफाश किया जाता है। दोनों आरोपी रोहित और आयुष दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार करा। संदेह के आधार पर पूछताछ करी तो पूछताछ में दोनों ने वारदात को कबूला, जिसके बाद में एसपी ने प्रेस वार्ता में खुलासा करते हुए घटना का पर्दाफाश करा। वहीं कैंट पुलिस की इस तत्परता पूर्वक कार्रवाई की प्रशंसा भी करी। आज दिनांक को कैंट थाना क्षेत्र में मूलचंद मार्ग के पीछे एक परिवार में ये घटना हुई थी जिसमें उनके 4 सदस्यों पर जानलेवा हमला हुआ था और जिसके बाद से ही वो लगातार इलाजरत चल रहे हैं। इसमें जैसे ही खबर पुलिस को लगभग 11:30 के लगभग पुलिस के पास खबर आई थी, जब उनके परिवार की एक बच्ची ने देखा था उनको, और उसके तत्काल बाद से ही एडिशनल एसपी नीमच के निर्देशन पे हम लोगों ने एक टीम इसमें करी हुई थी, जिसमें थाना प्रभारी की भी एक टीम थी। टीम ने सीसीटीवी फुटेजेस आसपास के सभी जगह पूछताछ करना है, जो पूरा बैकग्राउंड जो हम लोगों ने किया उसमें कई चीज़ें सामने आई, जिसमें 2 संदिग्धों को हम लोग पहले राउंड अप करके लाए थे। इसमें आयुष पिता सुनील झांझोट, रोहित पिता सुनील झांझोट, ये दोनों भाई हैं जो कि इन्हीं के रिश्तेदार लगते हैं। इनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। इसमें जो वजह सामने आ रही है वो पारिवारिक कलह, इसके साथ ही प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा, और जो एक इनका बड़ा पापा जो है, जिसको ये लोग कहते हैं, जो बबलू जो घायल है, ये चूँकि इसकी एक नौकरी थी जिसको बाद में ये बोला जाता था कि इसके मरने के बाद में इसकी दादी बोलती थी कि धनराज को हम वो नौकरी दिलवा देंगे, तो उसको लेकर भी इनके आपस में हमेशा लड़ाई झगड़े होते थे। जिसमें इनका ये जो रोहित है, इसका कहना था कि ये नौकरी हमें मिलनी चाहिए, और कुछ पैसे को लेकर भी जो बंटवारा, ज़मीन जायदाद का बंटवारा रहता है, उसको लेकर भी इनके बीच में लड़ाई झगड़े थे। इनकी जो दादी है, जो गीताबाई, जो अभी हॉस्पिटल में इलाजरत है, इनका ये कहना है कि वो इनको तवज्जो नहीं देती थी, इनको किसी भी चीज़ में भागीदारी नहीं देती थी, इनको कभी साथ नहीं रखती थी, इनकी माँ के साथ दुर्व्यवहार करना, ये सब चीज़ें आती थी, जिसको लेकर लगातार पारिवारिक कलह रहती थी। और इन लोगों ने मौका पाकर आज ये घटना कारित करी। इसमें हम लोगों ने, हमारी जो टीम रही, जिसमें कैंट थाना प्रभारी के नेतृत्व में जो लगी हुई थी, इसमें उन लोगों ने साक्ष्य संकलन के लिए सीसीटीवी फुटेजेस भी चेक करे हैं, जिसमें इनका जो मूवमेंट है वो इस बात की पुष्टि करता है कि घटना के समय ये घटना कारित करने के बाद ये उस घर से बाहर निकले हैं, और जो रूट इन लोगों ने लिया है उसको भी पूरा जब देखा गया है तो चीज़ें आई हैं। इनके द्वारा ये बताया गया है कि इन दोनों ने मिलकर प्लानिंग करी, और प्लानिंग करने में इसमें जो रोहित और आयुष, इन दोनों ने ही मिलके पूरा ये घटना कारित की है, जिसमें हथौड़े से इन चारों के ऊपर वार किया है। जी, हथौड़े से, और वो उनसे बरामद भी हुआ है।
साथ ही इसके बाद घटना कारित करने के बाद ये लोग मोबाइल ले जाकर इन लोगों ने मोबाइल अलग अलग जगह पर फेंक दिए ताकि इनकी बातचीत या और अन्य साक्ष्य पुलिस को नहीं मिल पाए। तो ये पूरी घटना थी जिसका बहुत ही चंद घंटों में कैंट पुलिस ने इसका खुलासा किया है, जिसमें कैंट थाना प्रभारी और एडिशनल एसपी नीमच सब इंस्पेक्टर असलम इन लोगों की बहुत ही अच्छी भूमिका रही। इनके साथ में पूरी कैंट पुलिस की जो टीम थी बहुत ही सराहनीय भूमिका रही उनकी। घटना करने के लिए घर के अंदर कैसे गए, लोगों को पता नहीं चला, क्या कुछ तरीका रहा? एक्चुअली इसमें ये लोग कई बार वहीं उसी घर में ही सोते थे, तो प्लानिंग के तौर पर इन लोगों ने पहले से ही बात करके रखी हुई थी। इसमें रोहित ने और आयुष दोनों ने बताया कि इन्होंने पहले ही आयुष को अंदर भेज दिया था। उसने अंदर जाने के बाद में वो कुंडी खोले रखी और सोने की वहाँ एक्टिंग करी इसने, और उसी दौरान 2:30 बजे करीब ये रोहित जो है अंदर आता है और जो बाथरूम में हथौड़ी जो इन लोगों ने छुपा रखी थी उसको लेकर इसने उन पे वार करना चालू किया और इसमें आयुष ने उसकी मदद करी। हाथापाई हुई या एक्चुअली चारों जो घायल हैं वो चारों सो रहे थे और इन लोगों ने उसी दौरान मौका पाकर उनके ऊपर हमला चालू किया। सबसे पहले इन लोगों ने जो है सपना और जो उसका पति है धनराज उसको मारा, चूँकि अगर पहले इधर मारते तो वो उड़ जाते, तो इसलिए पहले इन लोगों ने स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग करते हुए उनके ऊपर वार किया और उसके बाद जी बबलू ताऊ, और उसके बाद जब दादी आवाज़ सुन के उठी तो उनको भी उन्होंने मारा। चूँकि जो घायल हैं वो नींद में थे और नींद से उठने के बाद अचानक से एकदम समझ नहीं आया कि क्या है, इतने में इन लोगों ने उनके ऊपर वार किए। उनकी हालत कैसी है अभी? चारों लोगों की कैसी स्टेबल है, क्या अपडेट है? अभी सपना थोड़ा कॉन्शियस उसमें आई है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं बोल पा रही है लेकिन इशारे में बात कर पा रही हैं, और बाकी 3 लोग अभी अनकॉन्शियस हैं और स्थिति जो है सीरियस ही बताई जा रही है। अभी डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कह सकते हैं लेकिन स्थिति सीरियस है। सभी के सर पे हथौड़े से वार किया है, किसी के भी नहीं। इनकी प्लान, ये लोग जाकर सीधे घर में सो गए और इन्होंने वो प्लानिंग कर रखी थी कि अगर हम भगेंगे तो शक हम पे सीधे ही सीधा आ जाएगा, तो इसलिए इन लोगों ने ये सोचा था कि हम नॉर्मल जैसे रहते हैं उसी तरीके से रहेंगे। और ये लोग सुबह 8 बजे वहीं आसपास घूम भी रहे थे। वो तो कई इसमें कुछ दिन पहले इनके बीच में लड़ाई की बात सामने आई थी, क्योंकि उसका भी पारिवारिक कलेश को लेकर ही इनकी लड़ाई की बात सामने आई थी, तब भी इनके बीच में हाथापाई हुई थी। तो ये सबसे पहला मौका था जब पुलिस को ये बात पता चली, तो वो संदेह के आधार पे हम लोगों ने इनको, और फिर दूसरा जब ये घटना हुई है तो उसके बाद इनका वहाँ तुरंत नहीं पहुँचना और भी कई जैसी चीज़ें हैं जो टेक्निकल साक्ष्य हमारे पास थे। फिर सीसीटीवी फुटेज में ये चीज़ आई कि इनका मूवमेंट उसी समय जब घटना है उसके समय पे उधर ही उनका मूवमेंट है और जो रूट इन्होंने लिया है वो रूट पे इनकी प्रेजेंस है। सर, ये संपत्ति कौन सी जिसका विवाद? एक तो नौकरी वाली बात थी, दूसरा संपत्ति मतलब उसके नाम पर कुछ भी नहीं करती थी। दादी का ये था कि वो सब कुछ धनराज के नाम पे करेंगे, और धनराज ने 3 लाख करीब का कुछ लोन वोन लिया था, तो उसको लेकर भी इनका कुछ लड़ाई झगड़ा चलता था।